विश्व योग दिवस पर टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ व ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ कार्यालय बाकनेर में योग दिवस मनाया गया। एनजीओ की योग आचार्य अनामिका और संगठन की अध्यक्ष संगीता राजकुमार योगी ने संस्था की सभी बच्चियों और महिलाओं को योग कराया और सभी को योग से होने वाले फायदे बताए। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एंड न्यूज़ चैनल प्रबंधक व संस्था के महासचिव रोहतास सिंह योगी जी ने बताया, योग हमारे भगवान शिव व शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की देन है, जिसे गुरु गोरखनाथ जी ने विश्व का भ्रमण करते हुए योग और सनातन धर्म के साथ साथ आयुर्वेद और देश के लिए समर्पण की भावना को जागृत किया। समय समय पर हमारे अनेकों ऋषियों मुनियों ने योग के द्वारा मनुष्य के रोग दूर करने में सहायता की। आज हमें योग अत्यधिक जरूरी है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को योग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हो सके तो उन्हें अपने साथ योग केंद्र या घर पर ही योग कराएं। इस अवसर पर संस्था की सहयोगी अनीता देवी, मैनेजिंग डायरेक्टर योगी ज्योति, योगी तान्या, प्रियंका, महिमा, नेहा व बड़ी संख्या में छात्रों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया दिल्ली। और आज जिस तरह से विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में आज योग दिवस की धूम है। और दोस्तों, योग दिवस एक ही दिन नहीं होना चाहिए, योग दिवस रोज़ होना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो ताजगी भरा होता है, ताज़ा हवा होती है, कोई दूषितपना नहीं होता उसके अंदर। और जब शुद्ध हवा होती है तो उस समय में अगर आप योग करेंगे तो हम निरोग भी रहेंगे। ये अपने प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने इस योग दिवस को शुरू किया था। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने योग क्रिया बहुत सदियों पहले इसको आरंभ कर दिया था। और नाथ परंपराओं में योग दिवस, योग की जो क्रिया है वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि योग साधना में बैठना, जब भी कोई ध्यान केंद्रित करना है और समाधि में लीन होते थे तो योग के द्वारा ही होते थे वो। तो अंदर ध्यान होना भी एक योग का ही माध्यम है। तो आप लोग जितना हो सके कोशिश कीजिए कि योग ज़रूर करें। अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग भी रहेंगे, आपको कोई रोग छू नहीं पाएगा। तो हमारी यही आप लोगों से अपील है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ है ये, जो बेटियों को पढ़ना लिखना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है। सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसके साथ साथ में कंप्यूटर की शिक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बच्चों को शिक्षित कर रही है। और आज जिस तरह से हमने देखा, वो यहाँ पर बच्चों को योग भी करा रहे हैं। जिस तरह से मैडम ने बताया कि वो 6 महीने से यहाँ पर लगातार बच्चों को योगा भी करा रहे हैं। तो हमारी आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर योग सीखना चाहते हैं, बेटियों को खासकर, महिलाओं को खासकर, तो आप ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन बाकनेर दिल्ली अस्पताल के पास में एनजीओ है ये, आप अगर यहाँ से जुड़िए और योग सीखिए, निरोग रहिए। मेरा नाम अनामिका है और आज हमने योग दिवस मनाया है। मैं योग आचार्य हूँ और हमने अपने सेंटर पे ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल संगठन कि हमने आज बच्चों को बताया है कि योग करना कितना जरूरी है। अगर योग करोगे तो तुम निरोग रहोगे। हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम बनाया था, इसलिए हम भी इसके साथ जुड़कर आज हम योग दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन चुका है। और हम अब बच्चों को ये बताते हैं कि अगर तुम योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे। योग करना ही, सुबह उठ के योग करना चाहिए। और हम जैसे सेंटर से मिलके और एक संस्था से मिलके हम योग सिखा रही हूँ और हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी जी है और मैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की अध्यक्षा हूँ। और आज हमारे संस्था पर योग दिवस मनाया गया। पिछले कुछ महीनों से अनामिका जी हैं जो हमारे बच्चों को योग शिक्षा दे रही हैं हमारी संस्था पर आकर, और वो एक योग आचार्य हैं और योग के बारे में बच्चों को बहुत सारी शिक्षा भी उन्होंने दी है। और आज बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को योग के बारे में उन्होंने बताया और योग दिवस मनाया। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम शुरू की थी, तो आज हमारे बच्चे भी उस चीज़ को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि सब योग करें और निरोग रहें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनीता है
और योग दिवस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 10 मिनट हर इंसान को अपने लिए निकालना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम अगर सांस भी अपना सही तरीके से ले तो वो भी एक योग होता है, और सांस हमें लंबा खींच के लेना चाहिए। सुबह 10 मिनट भी अगर हम सूर्य नमस्कार करें और सांस अपना सही तरीके से ले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमर को सीधा करके बैठे, और जैसे कि आजकल बहुत लेडीज़ों में बैक पेन बहुत होता है, तो ये हमें बहुत सहायता करता है कि अपने शरीर को हमेशा आगे की तरफ झुका के ना रखा जाए और सीधा करके बैठा जाए। छोटी छोटी चीज़ें योग में हमें बहुत सहायता देती हैं, बस सोच और समझने की ज़रूरत ज़रूर है। तो 10 मिनट डेली योगा ज़रूर करें। नमस्कार। इब्राहिमपुर बुराड़ी विधानसभा में योग आचार्य डॉक्टर योगी नरेश उपाध्याय ने रोज की तरह योग दिवस के अवसर पर योग करवाया और कहा, हमारे शरीर को योग ऊर्जा देता है, नए खून का संचार होता है, योग से हमारी सांसें शुद्ध रहती हैं।